बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ डाटा आपके पास होना ज़रूरी है। जैसा कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, अभी 30 जून पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, पूरे साल के अंदर जो आपने अपनी शॉप के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो आपने स्टॉक परचेज किया, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, और जो आपकी ग्रास सेल जो थी पूरे ईयर की, वो अमाउंट कितनी है। अगर तो आप अपनी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर उस केस में तो आपका डाटा ये ऑटोमेटिकली बन जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। जो अमाउंट आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके हासिल की, उस अमाउंट को आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, और इसी तरह से जो आपने फर्दर जो आपने अपनी शॉप के ऊपर माल मंगवाने के लिए जो आपने पेमेंट सेंड की, वो आपने बैंक के थ्रू, आईबीएफटी के थ्रू आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह जब आप 30 जून को हर साल जब अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, तो उसके ऊपर आपको डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में आपके पास टोटल वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली आपको मिल जाएंगी। और अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं, बैंक के थ्रू नहीं कर रहे, आप कैश में डील कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में आपको अपने लेजर वगैरह मेंटेन करना पड़ेंगे, कि जिसमें आपने जो परचेजिंग की वो अमाउंट भी आपको पता हो, और जो आपने सेलिंग की, सेल की वैल्यू भी आपके पास कहीं पे रजिस्टर के अंदर मेंशन हो, और अब एनुअल जब अपनी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने लगें, तो वो डाटा आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना ओपनिंग स्टॉक एंटर करना है, और अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी नेट परचेजेस वैल्यूज़ जो है आपकी पूरे साल की, वो आपने यहाँ पे 3059 सेक्शन में डालनी है, और उसके बाद आपने अपनी ग्रास जो आपकी सेल थी, वो अमाउंट आपने 3009 में यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली डाटा कैलकुलेट कर लेगा, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, जो कि आपका 11,55,000 यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये डाटा एंटर करने के बाद आपने सिंपली कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो सिस्टम आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा, जो कि आपके अभी इसमें एक्सपेंसेस का डाटा शामिल नहीं है। आपने पूरे साल के अंदर जो आप अपने बिज़नेस के अंदर आपने एक्सपेंसेस किए, जैसा कि रेंट आपने पे किया, बिजली का बिल पे किया, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ पे की, कंसल्टेंसी के चार्जेस पे किए, रेंट पे किया, और इस तरह के जो भी आपके सारे एक्सपेंसेस थे, वो डिटेल आपने अब नेक्स्ट शीट के अंदर आपने पुट करनी है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपना रेंट एंटर करना, और जो आपके रेलिवेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करना। ये टोटल एक्सपेंसेस 3,45,000 रुपये बने। तो अब जब कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका नीचे अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है सिस्टम, 8,10,000 रुपये। ये वो प्रॉफिट है कि जो आपके तमाम एक्सपेंसेस के बाद आपका नेट प्रॉफिट बचा है, ये आपकी एक्चुअल इनकम है। उसके बाद आपने सिंपली टैक्स चार्जेबल और पेमेंट के सेक्शन में क्लिक करना है। टैक्स चार्जेबल में जाने के बाद आप कंप्यूटेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डाटा कैलकुलेट कर लिया है कि ये आपका 8,10,000 की इनकम के ऊपर आपका 11,288 रुपये टैक्स बनता है। इस टैक्स को पे करेंगे, तो फिर आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होगी। इस चालान को बनाने का तरीकाकार वीडियो में मैंने बना दिया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से वीडियो को चेक करके अपना चालान बना सकते हैं, और चालान की पेमेंट करने के बाद आपने उसका सीपीआर नंबर यहाँ पे पेमेंट के सेक्शन के अंदर आपने आना है, और सीपीआर नंबर ऐड करने के बाद यहाँ से आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। यहाँ पे पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कंप्लीट सीपीआर नंबर एंटर करना है। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने डाटा शो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से ऐड या सेलेक्ट का बटन होगा एक्शन के नीचे, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने दोबारा से डाटा की टाइप के ऊपर आना है, और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आना है। रिकंसलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, ये अमाउंट जो आपकी थी इनकम, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे आ गई है। अभी आपने एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए, तो एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस में आएंगे, और यहाँ पे आपने अपने एक्सपेंस ऐड करने हैं। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आपकी यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट शो हो रही है। इस अमाउंट को आपने अपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट करना है। ये अमाउंट एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और रिकंसलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर आना है। यहाँ पे आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो हो चुकी है। जब आपकी अमाउंट अनरिकनसाइल्ड जीरो हो जाए, उसके बाद आपने वेरीफाई करना है, और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये था बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न को फाइल करने का तरीका।